ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टाइमलेस पिक अ कार्ड लव रीडिंग, जिसका टॉपिक है कि आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, जो भी सिचुएशंस हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखते हैं ये आपसे रेजोनेट करेगी, आपको कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर देगी। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। टैरो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी हेल्प के लिए है, गाइडेंस के लिए है, तो उसमें से वो मैसेजेस लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ 3 पाइल है, शॉर्ट रीडिंग रहेगी ये। जो फर्स्ट पाइल है हमारा वो है ये वाइट कलर स्टोन। ठीक है, थंबनेल पे भी मैं शो कर दूँगी जिससे आपको आसानी रहे। ये वाइट कलर स्टोन है हमारा फर्स्ट पाइल। ओके, सेकेंड जो है हमारा वो है ये ट्रांसपेरेंट स्टोन। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा वो है ये ब्लैक कलर स्टोन। तो आपको इसमें से जो भी अट्रैक्ट करे, वाइट कलर स्टोन और दूसरा ट्रांसपेरेंट स्टोन और तीसरा है यहाँ पे लास्ट ब्लैक कलर स्टोन, जो अट्रैक्ट करे, जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हैं उनको अपने ध्यान में लाइए, मेडिटेट कीजिए और देन इसमें से जो फाइल अट्रैक्ट करता है वो चूज़ कर लीजिए। फिर हम 1 बाय 1 आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो, नोटिफिकेशंस हो, वो आप सबको मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जो है ये वाइट कलर स्टोन। जिन्होंने भी चूज़ किया है आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। स्ट्रेंथ अपराइट, 7 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं आपके सामने, या तो कहते हैं ना कि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने। कुछ चीज़ों को ये हाइड कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि क्या है, हिम्मत नहीं हो रही। रीज़न्स क्या है कि सिचुएशंस कुछ ऐसी है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में कि इनको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है और आपको भी हर्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि ये पर्सन उस हर्ट को बियर नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशंस को हैंडल नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ये पर्सन ऐसे हैं कि ये सिचुएशन से भागते हैं या अवॉइड करते हैं, उतना ही आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा हिम्मत रख के इस कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहे हैं। जस्ट अपोजिट आप लोग एक दूसरे से हैं। ये पर्सन थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग में ये नहीं चलता कि चीज़ों को लेकर आपसे डिस्कस करें, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आदत से मजबूर होते हैं ना कुछ लोग, उसी तरह की एनर्जीज इनकी है कि जितना भी ये चाहकर कोशिश करते हैं कि आपसे डिस्कस करें, लेकिन नहीं कर पाते। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन के भी अपने कुछ वुंड्स हैं, कुछ ऐसे ज़ख्म हैं इनके मन में, जो इनको कहते हैं ना, हम एक इंसान बन जाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के चलते या अपनी लाइफ के चलते, अपनी फैमिली के चलते, कि फिर हमें चेंजेस लाना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह के पर्सन है ये, हील्ड नहीं है। ठीक है, हील्ड पर्सन होते ना अगर ये, तो बहुत हिम्मत करके ये आपसे कुछ ना कुछ शेयर करते। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, या आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशंस में है, या आपको अवॉइड करते हैं। ठीक है, और या आप दोनों ब्लॉक हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में। ठीक है, कुछ तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे हैं, नो कांटेक्ट के बहुत मेजर चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो जिसमें रनर चेजर वाली सिचुएशंस चल रही हों। अगर मैं साइन की बात करूँ यहाँ पे, जैसे आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है लियो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन इस साइन के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, टाइम तो लेंगे हिम्मत बटोरने के लिए, क्योंकि अपने आदत से मजबूर पर्सन है ये। और ये इन्होंने एक बार नहीं किया, ये हमेशा ही ऐसा एटीट्यूड रखते हैं चीज़ों से भागने का, सिचुएशंस से भागने का। थोड़े से गट्स उसका प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, वैसे मैंने सोचा था क्लैरिफाई नहीं करेंगे, लेकिन चलिए ले लेते हैं।
7 ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिफाइड बाई 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, और दूसरा कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। देख रहे हैं यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी ही है कि ये पर्सन गए हैं छोड़ के इस कनेक्शन में, ठीक है, और कहीं ना कहीं आएंगे तो बहुत हिम्मत रखते हुए आएंगे, कुछ तो आपसे शेयर करेंगे क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। हिम्मत रखेंगे ये, इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। हो सकता है बहुत टाइम से आप सेपरेटेड हैं तो इन्हें कम से कम 2 महीने का और टाइम दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा इन पे। और अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, कुछ लोग हो सकता है कि सोल जर्नी में हो। बॉटम में तो देखिए 5 वॉन्ड्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हो सकता है कि मदर इशू हो, फैमिली इशूज़ हो, इस पर्सन के खुद के फाइनेंस के इशूज़ हो, और जैसे मैंने बोला गट्स तो इनमें थोड़े से कम हैं, सॉरी टू से फ्रेंड्स, है ना। तो इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ कम्प्लीटली ओपन अप नहीं हो रहे हैं। आएंगे अपने हिसाब से ही आएंगे ये, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब सब जगह से थक हार जाएंगे ना तो ये आपके पास आएंगे। इस तरह की एनर्जीज है इस पर्सन की, क्योंकि अभी क्या है, ये पर्सन कई लोगों से होप रख रहे हैं, अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन जब ये सब जगह से हेल्पलेस हो जाएंगे ना तब ये आपके पास ज़रूर आएंगे। और कहीं ना कहीं अभी जो इनका फेस चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं ये कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे मैंने बोला ना, आदत से मजबूर, इसलिए बार बार ये कुछ ना कुछ चीज़ों को या तो अवॉइड करते हैं या हाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, कोई ना कोई सोल कनेक्शन है यहाँ पे, तो वापस इनको आपकी तरफ आना ही होगा चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, या किसी तरह के क्लैरिफिकेशंस के लिए। तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए। आप इनको मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्ट करते रहिए, कोई एफर्ट्स अपनी तरफ से कर सकते हैं तो वो करिए, बहुत ज़्यादा इनको चेस मत करिए, ठीक है। इनके अंदर जो चेंजेस हैं वो खुद से ही आएंगे और ये खुद से ही आपकी तरफ आएंगे। और ये आपको ऐसा पर्सन समझते हैं बहुत से लोग, मुझे लग रहा है कि अगर आप फीमेल हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप थोड़े से डोमिनेटिंग थे इस कनेक्शन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक डर तो इस पर्सन के अंदर है ही कि आपसे ओपन अप कैसे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको बहुत रिस्पेक्ट भी ये पर्सन देते हैं, और इसीलिए हो सकता है जो इन्होंने गलतियाँ की हैं उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत इनके अंदर नहीं हो रही है आपके सामने, ठीक है। लेकिन आएंगे, ये मुझे लग रहा है इनका ज़रूर, ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि आएंगे ये। इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ों से इनको फ्री होना है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ से फ्री होकर, अपने डर से बाहर निकल कर ये आएंगे। तो ये आपके लिए थी कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। फ़िलहाल अपने डर से जूझ रहे हैं ये, और अपनी सिचुएशंस में थोड़े से स्टक हैं। अपने आप को चेंज करके आपके पास आना है, इनके लिए भी थोड़ी सी बड़ी बात है, लेकिन आएंगे। चलिए, ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने वाइट कलर स्टोन चूज़ किया था। अब देख लेते हैं, बात करते हैं सेकंड पाइल की जिन्होंने चूज़ किया है ये ट्रांसपेरेंट स्टोन। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट और दूसरा है 2 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। ओके, यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि दिल की सुने कि दिमाग से चले। एक चीज़ मुझे और समझ आ रही है कि आप दोनों मैरिड हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, या आप दोनों में से कोई एक तो मैरिड है ही, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए क्या फील करते हैं, तो देखिए, दिल के करीब तो आप इनके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली क्या कहेगी, ओपिनियन जो है इस पर्सन को अफेक्ट करते हैं। इस वजह से ये पर्सन आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं आपकी तरफ, ठीक है। इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं हीलिंग चाहिए, अपने अंदर खुद ही हील होना है, क्योंकि इस पर्सन का दिमाग ऐसा भी है कि ये बहुत सी बातों को खुद से ही बना के, खुद से ही आंसर दे के, खुद ही चुप होके बैठ जाते हैं, ठीक है। इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर आपके लिए, ठीक है, बट सोसाइटी का फियर और अपने साथ जुड़े लोगों का फियर इस पर्सन के अंदर ज़रूर है। और कहीं ना कहीं एक रीज़न मुझे और भी दिख रहा है, ईगो। इनका ईगो इनको रोकता है आपकी तरफ आने से। दिल की सुन लें, ये बहुत जल्दी दिल की सुनना चाहते हैं, लेकिन ये ईगो को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं ना कि सब कुछ फिर ईगो पे आकर रह जाता है। आपके लिए क्या फील करते हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूं, इनको कहीं ना कहीं आपके साथ आकर हील्ड फील होता है, आपके साथ आकर इनके इमोशंस हील्ड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है ना कि ये पर्सन ऐसे हैं, इनके दिल में बहुत कुछ चलता है, लेकिन आप इनके चेहरे के एक्सप्रेशन से या इनको देखकर नहीं समझ पाएंगे कि इनको फ़र्क भी पड़ रहा है,
ऐसे पर्सन है ये। इनका ऐसा मानना भी है कि भाई जैसा सही है ना वैसा करो, दुनिया जैसा कर रही है ना वैसा सही है, मेजॉरिटी जहाँ जा रही है ना वही सही है, ऐसे पर्सन है ये। तो इनके लिए थोड़ा सा रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के कनेक्शन में है यहाँ पे तो, या अगर इनके पास कोई 2 ऑप्शंस हैं और इनको उसमें से कुछ चूज़ करना है जो कि इनकी प्रायोरिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए स्पेसिफिक अलग अलग होगा फ्रेंड्स, ठीक है। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या फैमिली, कोई भी रीज़न हो सकता है यहाँ पे, मैं रीज़न को यहाँ पे क्लियर नहीं कर रही हूँ। तो ये पर्सन क्या करते हैं ना कि जो मेजॉरिटी कर रही है गो विद द फ्लो वाले एटीट्यूड में जाना पसंद करते हैं, और इस वजह से इनको कभी कभी अपनी फीलिंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपके लिए अट्रैक्शन, पैशन, प्यार, मैं तीनों चीज़ें देख रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ खुद पर कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को सप्रेस करके सोसाइटी और ओपिनियन को मैटर मतलब कि इम्पोर्टेंस देना इस पर्सन के नेचर में देख रही हूँ, और इसी वजह से ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं आपको लेकर। और किसी एक तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है, कुछ तो है, या तो इनको अपने स्टेटस से बहुत प्यार है या अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, जिस वजह से कम्प्लीटली फ्री नहीं है ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए। अगर आपके साथ है ये तो हो सकता है कि इनकी बातों में आपको अपने लिए प्यार से ज़्यादा ना लोगों की फ़िक्र लगेगी कि लोग क्या कहेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ये वाला एटीट्यूड ज़रूर है यहाँ पे। साइन की बात करूँ अगर आपके पर्सन किस साइन के हो सकते हैं, तो यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस, और हो सकता है कुछ लोग पाइसेस या वाटर साइन के हों, ये आप भी हो सकते हैं वाटर साइन के, ठीक है। बट मुझे ये साइन दिख रहे हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस तो बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं क्लैरिफिकेशंस लेके। 6 ऑफ वांड्स, और ये पर्सन ऐसे भी है कि अगर ये एक बार साथ आ गए या इन्होंने कमिटमेंट दे दी तो फिर इन्होंने दे दी, इस तरह के पर्सन है, इसलिए इनको ज़्यादा सोचना पड़ता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाई एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाई हाई प्रिस्टेस। मैंने बोला ना कि इनकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा चल रही है कि क्या करना चाहिए, सही गलत में फंसे हुए हैं ये, दिल दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं ये पर्सन। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये पूरी क्लैरिटी है कि इन मतलब आपके साथ इनकी खुशियाँ हैं, आपके साथ ये शादी भी करना चाहते हैं। मेजॉरिटी में मैं बता दूं कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन पे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हैं तो भी आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन लोगों की बातों में और अपने दिल की बात में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक्शंस लेना है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ले लें, ये पर्सन थोड़ा सा झिझक जाते हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स, अपराइट कार्ड्स ही ले रही हूँ मैं इस रीडिंग में, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। कम्युनिकेट तो ये पर्सन आपसे करेंगे, और मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन आपका ऑलरेडी है भी। बहुत से कम लोग होंगे जिनका कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। कम्युनिकेशंस तो ये पर्सन आपसे करेंगे, आपसे कम्युनिकेट किए बिना नहीं रह पाएंगे ये पर्सन, ठीक है। बस ये पर्सन थोड़े से सिक्रेटिव हैं क्योंकि इनको कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन पे है, या इनके लिए स्टेटस और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जिस पर कोई भी कुछ भी ना कह सके, ऐसे पर्सन है ये, ठीक है। कोई नहीं, इनको अपने कन्फ्यूज़न से निकलने दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इनके माइंड में है कि दिल की सुने या दिमाग की। हो सकता है इनके पास 2 ऑप्शंस है, या शादी के लिए इनके पास ऑप्शंस है, फैमिली इनको बोल रही है इससे शादी करो, और ये शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। जो भी सिचुएशंस हैं यहाँ पे, मुझे कुछ लोगों के लिए टेम्परेरी सिचुएशंस लग रही है कि ये पर्सन एक्शंस लेंगे इस कनेक्शन के लिए और आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और इस कनेक्शन में एक ग्रोथ मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये पर्सन थोड़े से शांत हैं क्योंकि ये अपने लेवल पर चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। द वर्ड का कार्ड है यहाँ पे। ये मुझे बिल्कुल लग रहा था कि कुछ लोगों के लिए कनेक्शन एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या यहाँ पे शादी में मदर का मेन इशू बन रहा है, ठीक है, कि वो शायद राज़ी नहीं हो रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, और इस वजह से ये पर्सन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे लाए एक डिसीज़न पर।
लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर मदर का इशू है मान जाएंगे वो, फैमिली इश्यूज़ है तो मान जाएंगे यहाँ पे, और शादी होने के चांसेस स्ट्रांगली हैं। बस इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए और इनको खुद से क्लैरिटी लेने दीजिए कि ये क्या एक्शन लेंगे। इन पर किसी तरह का प्रेशर नहीं चल पाएगा, इन पर किसी तरह का आप दबाव बनाएंगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि इनकी सोच अपनी है, इनका सोचने का तरीका अपना है, हैंडल करने का तरीका अपना है, ठीक है, और ये करेंगे हैंडल। तो बहुत अच्छी बात है। बस अभी थोड़ा सा आपको रुकना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को मेंटली फ्री रखिए इस कनेक्शन से और इस पर्सन को काम करने दीजिए, और ये करेंगे। और ये तब करेंगे जब इनको एक्चुअल में फ़ील होने लगेगा कि इनको आपके साथ ही इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है और आपके बिना इनकी लाइफ नहीं है। जब ये ऐसा फील कर लेंगे ना, तभी आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। इसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन करना है, आप मैनिफेस्ट कीजिए इस पर्सन को। कम्युनिकेशन में है तो इनसे कम्युनिकेट कीजिए और अपनी बॉन्डिंग पे वर्क कीजिए, ठीक है। तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट स्टोन चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने लास्ट पाइल की जिन्होंने ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया। देखते हैं आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने इस रीडिंग में स्ट्रेट जो कार्ड्स हैं ना वो अपराइट ही लिए हैं, तो रिवर्स कार्ड नहीं लिए हैं। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ कप्स का और है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं तो मैं बता दूँ, ईगो और इमोशंस के बीच में जंग चल रही है, ठीक है। ईगो आ रहा है क्योंकि कुछ चीज़ों की गलतियां मानने की हिम्मत इस पर्सन को नहीं मिल पाती है, ईगो आ जाता है बीच में बेसिकली, ठीक है। अगर बात करूँ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं तो फॉर श्योर गिल्ट है इनके मन में, जो ये चीज़ें नहीं हो पाई इस कनेक्शन में, जो चीज़ें वर्क नहीं करी है या जो इन्होंने नहीं करा इस कनेक्शन के लिए, उस चीज़ का गिल्ट फॉर श्योर है इस पर्सन को, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ें आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन इनके कोई क्लोज फ्रेंड्स होंगे या इनका कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है जिससे ये ज़रूर अपने इमोशंस रखते हैं कि इन्होंने ये चीज़ ठीक नहीं करी, ठीक है। लेकिन आपके सामने हो सकता है ईगो ले आते हैं या सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है इनकी, जो ये बहुत ज़्यादा नहीं बता पाते कि ये क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि हाइड करने में मुझे काफ़ी सही लग रहा है ये पर्सन। और ये इसलिए भी हाइड करते हैं कुछ लोगों के लिए, मैं बता दूं कि इस पर्सन को कोई ना कोई बहुत नज़र रखता है, ठीक है, या तो इनकी फैमिली, ठीक है, या जो भी पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं इनको अपनी नज़र में रखते हैं। इस वजह से ये पर्सन सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं दिखा पाते हैं अपने इमोशंस आपके लिए, ठीक है, लेकिन डीप डाउन इनको सब पता है, सारी रियलाइजेशन है कि इन्होंने कहाँ पे गलती की, क्या गलत किया और इस कनेक्शन में क्या गलत हुआ। साइन की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो मुझे साइन दिख रहे हैं वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है यहाँ पे साइन। देखिए इस कनेक्शन में ना, इस कनेक्शन में आप हीलिंग वर्क अगर कर रहे हैं, मान लीजिए अलग है, सेपरेटेड है, तो हीलिंग वर्क ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस पर्सन को भी हील होने की बहुत ज़रूरत है। मुझे इस कनेक्शन में एक डर, फियर की एनर्जी और एक हर्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अब या तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं या इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा और रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है इमोशनली आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन जो भी कुछ हुआ है इस कनेक्शन में जो ठीक नहीं था इस कनेक्शन के लिए, और जिससे भी कुछ ख़राब हुआ है, समझ रहे हैं आप, ठीक है, उसको सोच सोच के ये पर्सन गिल्ट में ज़्यादा है। गिल्ट में अगर ये पर्सन रहेगा तो इनकी एनर्जी काफ़ी लो रहेगी, और इस लो एनर्जी में ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे लग रहा है आपको भी फील होती होगी अपने पर्सन की, आप भी थोड़ा सा इसी एनर्जी में रहते होंगे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि बहुत ईजिली आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि इन पर क्या बीत रही है या क्या चल रहा है। चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। और रीज़न भी यही है कि इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से रोका जाता है, ठीक है। या तो इन्हें कोई, देखिए मैं बता दूं, या तो इन्हें कोई डराता है, ठीक है, और या इन्हें कोई इमोशनली ब्लैकमेल करता है, जिस वजह से ये एक्चुअल में जो फील करते हैं वो आपके सामने नहीं शो करते हैं,
या इनके ये खुद के डर फियर भी हो सकते हैं। ओके, चलिए कार्ड आ गया है तो ले लेते हैं। और एक कार्ड में जो और देखना है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था ना, ये पर्सन ऐसे ही हैं कि जो भी चले इनके मन में दिखाएंगे ऐसे कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ज़्यादातर एक्शंस जो हैं वो ये लें वो ज़रूरी है लेकिन इनके बस में नहीं है। कोई ना कोई इनको हमेशा देखता रहता है कि भाई ये कहीं इस कनेक्शन की तरफ जा तो नहीं रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई इनको ज़रूर ऐसे गाइड करता है या बहुत ज़्यादा निगरानी रखता है। देखिए यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, तो इनका डीप डाउन डिज़ायर है इस कनेक्शन पे काम करने की। और यहाँ पे कार्ड्स है 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय चैरियट अपराइट, और पेज ऑफ वॉन्ड्स है किंग ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशंस में। तो जैसे मैंने बताया ना कि ये पर्सन डीप डाउन होप रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स हैं और जो लोग हैं वो इनको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और फिर ये ऐसे पर्सन हो जाते हैं जैसे लॉस्ट वाले पर्सन, एक लॉस्ट पर्सन नहीं होते हैं कि अब क्या कर सकते हैं वाली एनर्जीज़ में चले जाते हैं। खुश नहीं है ये पर्सन आपके बिना, बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन इनको किसी ना किसी चॉइस में से एक पर्सन को चूज़ करना है। या तो इनकी फैमिली है और आप हैं, ठीक है, या कोई अदर इनकी प्रॉब्लम, कोई इशू है और वो आप हैं, मतलब आप हैं और वो प्रॉब्लम है। इस पर्सन ने अभी इस कनेक्शन में एक होप जो है ना वो नहीं खोई है। होप तो इस पर्सन को है कि कुछ तो पॉसिबल हो सकता है। मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है और देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ गया और एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है आपके लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो चीज़ें तो वर्क करेंगी और कहीं ना कहीं ये पर्सन, जितना इनको रोका जा रहा है ना आपकी तरफ आने से, उतना ही इनके इमोशंस और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आपकी तरफ जाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जब तक कमिटमेंट के बहुत क्लोज नहीं आ जाएंगे, मतलब किसी तरीके से आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे, तब तक इनके कोई भी एक्शंस आपको नहीं दिखेंगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है कि ये पर्सन एकदम से चुप हो गए, एकदम से चुप, ठीक है। मतलब एक लॉस्ट वाली फीलिंग्स आती है ना कि एक तरफ से फैमिली का भी प्रेशर आ गया हो, एक तरफ से आपने भी प्रेशर क्रिएट किया हो, या कोई भी ऐसे सडन चेंजेस हुए हो इस कनेक्शन में, ठीक है। इस वजह से ये पूरी तरीके से शांत हो गए कि कुछ नहीं करना है वाली एनर्जीज़ में। लेकिन इस चीज़ का, इस एक्शंस रिएक्शंस का इस पर्सन को गिल्ट रहा है और अभी भी उस गिल्ट वाली एनर्जी में। यही प्रॉब्लम है कि इस पर्सन की एनर्जीज़ बहुत डाउन है, ठीक है, और इसीलिए इनके कोई एक्शंस नहीं हैं। इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है और कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे हैं कि अपने इमोशंस को खुद ही अवॉइड करते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, बहुत सही चल रहा है, लाइफ सब अच्छी चल रही है, और अपने आप को करियर फोकस कर लेते हैं या अपने अदर लाइफ की जो चीज़ें हैं उन पर फोकस कर लेते हैं। इनको खुद ही नहीं पता कि ये परेशान है अंदर से, ठीक है। आपके लिए इमोशंस हैं लेकिन इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं कहूँगी मैं, इस पर्सन के अंदर डिसीज़न मेकिंग पावर नहीं है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं ये। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, तो ज़रूर यहाँ पे या तो मदर इशू है बहुत स्ट्रांगली, या कोई ना कोई फैमिली मेम्बर है जो इनको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, या यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए होगी, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स ये मैसेज, तो उसे वैसे लीजिएगा, ठीक है। और इनका नेचर थोड़ा सा ऐसा है ना कि कितने भी इमोशंस होंगे, स्ट्रांग बनना इनको पसंद है। देखिए नाइट ऑफ कप्स अपराइट, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपके कनेक्शन में भी चीज़ें वर्क कर सकती हैं, ठीक है, विक्ट्री की तरफ जा सकती हैं, लेकिन तब जाएंगी जब ये डिसीज़न ले पाएंगे। डिसीज़न मेकिंग पावर इस पर्सन की अच्छी नहीं है। ये पर्सन लॉस्ट हो जाना पसंद करते हैं, गायब हो जाना पसंद करते हैं, शांत हो जाना पसंद करते हैं, डिसीज़न नहीं ले पाते और इमोशंस तो बिल्कुल भी नहीं दिखा पाते, ठीक है। आप इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं तो मैनिफेस्टेशन आपको करना होगा अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है इस पर्सन के साथ, और अगर कम्युनिकेशन है तो कोशिश करिए कि पहले इनको इनके गिल्ट से बाहर निकालिए। इनकी पहले आपको केयर करनी होगी, पैम्परिंग करनी होगी, हीलिंग करनी होगी, उसके बाद आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कीजिए। आप सोचें कि ये आपके फेवर में डिसीज़न ले ले तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी इनको चाह रहे हैं कि भाई ये हमारे फेवर में कर ले, हमारे फेवर में डिसीज़न ले ले, हमारे फेवर में चले,
ठीक है। तो आप भी उनसे सेम चाहेंगे तो फिर इस पर्सन की हीलिंग कौन करेगा, ठीक है। इस पर्सन को हील करने की जिम्मेदारी आपकी है और उसके बाद इस पर्सन की एक्शन लेने की जिम्मेदारी इनकी खुद की है, ठीक है। तो आपको केवल हीलिंग वर्क पे ध्यान देना है। तो ये रीडिंग उनकी थी जिन्होंने ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल लिंक फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।